हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग ठीक होंगे। तो आइए, आपका स्वागत है जुनून में। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना कि सबको पता चल जाता है सारी सच्चाई का, जिसकी वजह से युवी की मम्मी काफ़ी गुस्से में होती हैं और वो अमित को पीटती हैं, युविका को सुनाती हैं। उसके बाद वो वहाँ से बाहर जाती हैं, साक्षी के पास उसे ग्राउंड में बैठा हुआ देखती हैं। तो उसके पास जाती हैं और पूछती हैं कि क्या चल रहा है ये सब, तुम खुद मुझे बताओगी या मुझे अब कहीं और से जानना पड़ेगा, वो बता दो। तो साक्षी कहती है कि सॉरी आंटी, मजबूर थी, अपने प्यार के हाथों समझ नहीं पा रही थी क्या सही है क्या गलत है, कैसे रिएक्ट करूं कैसे ना करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहती है मैंने तुम पे भरोसा किया था साक्षी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो और तुमने युविका का बहुत साथ दिया। कम से कम एक बार मुझ पे भी भरोसा जताया होता, एक बार मेरी भी बात मान ली होती। बहुत दर्द हो रहा है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी। एक बार तुमने देखा मैं कितना परेशान थी, कितना सोच रही थी सबके बारे में, फिर भी तुमने एक बार भी आके ये कहने की कोशिश नहीं की कि आंटी ऐसी ऐसी बात है, आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। एक बार भी नहीं कहा तुमने। तुम्हें एक बार भी नहीं लगा कि तुम्हें मुझे बताना चाहिए। कहते हैं आंटी, मैं समझ सकती हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हैं और आपका गुस्सा करना बिल्कुल जायज़ है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप खामखा मुझ पे गुस्सा हो रही हैं, क्योंकि जानती हूँ कि आपको तकलीफ हुई है ये सब सुन के। बट आंटी, मैं सच में मजबूर थी, सच में। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपने किसी भी एक्शन की वजह से युविका को खो दूं। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी और इसीलिए चुप रही। मुझे ये था कि जब वो लोग नहीं बताना चाह रहे अभी और मैं बता दूं तो मैं युविका को खो दूंगी। और आंटी, देखा जाए तो जो कुछ हुआ है ये कोई छोटी बात नहीं थी कि आके आपको आराम से वो लोग बता देते। गलती उनकी भी नहीं है, लेकिन क्या करूं। तो आंटी कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि ये बहुत छोटी गलती है। कहती नहीं आंटी, बिल्कुल नहीं लगता कि ये छोटी गलती है, लेकिन सिचुएशन ऐसी बनती चली गई, किसी का किसी चीज़ पे जोर ही नहीं चला।
कोई ये सब जानबूझ के करना ही नहीं चाहता था। हो कैसे गया किसी को खुद ही नहीं पता। तो आपको कोई क्या ही बताता। सच कह रही हूँ मैं। आंटी साक्षी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि युविका को इतने सालों में तुमसे कभी प्यार नहीं हुआ। कहते हैं आंटी उन सालों में मुझसे प्यार हुआ या नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन अब वो कह रही है कि वो मुझसे प्यार करती है। आंटी कहती है कैसा प्यार है ये, एक साथ दो लोगों से है क्या? तुमसे प्यार है तो रूही के लिए क्यों तड़प रही है? और अगर रूही से प्यार है तो तुम फिर यहाँ क्या कर रही हो? कहते हैं आंटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे खुद नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। जो इंसान किसी और के लिए तड़प रहा है, किसी और के लिए रो रहा है, उसी इंसान से मैं प्यार करती हूँ। मैं क्या बताऊँ कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। कोशिश की थी जाने की आंटी कि चली जाऊँ सब कुछ छोड़ के, यहाँ रह के मुझे कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन जब भी युविका की तरफ देखती थी ना मेरे कदम उठते ही नहीं थे जाने के लिए। और ट्रस्ट में आंटी बहुत कोशिश की मैंने जाने की, सोचा रूही वापस आ गई है, रूही के हवाले कर देती हूँ युविका को और चली जाती हूँ यहाँ से। बट मैं सेल्फिश हो गई थी। मैं युविका से इतना प्यार करती हूँ कि उसे छोड़ के जाने में मेरी जान निकल रही थी। आंटी मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, ये बात मैं युविका को बता चुकी हूँ और मैंने उससे ये भी कहा था कि उसके अलावा कोई नहीं है मेरे पास और मैं उसे नहीं खोना चाहती। शायद इस डर की वजह से कि मैं अकेली हो जाऊँगी, तन्हा हो जाऊँगी। हालांकि युविका के साथ होके भी मैं अकेली हूँ आंटी, लेकिन बस उसका साथ होना ही मुझे पूरा कर देता था। वो दिल की तन्हाई जो मैं फील करती थी उसके साथ होके भी कहीं ना कहीं ठीक लगने लगती थी कि चलो ठीक है मेरे साथ तो है ना युविका, भले मुझसे प्यार करती है या नहीं करती। और आज वक्त देखिए, आज वो मुझसे प्यार करने का दावा करते हैं और साथ ही साथ रूही के लिए रोते भी हैं। हो सकता है आंटी उसे हम दोनों से प्यार हो, मैं इस जजमेंट पे नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं कैसे रूही को एक्सेप्ट कर लूँ उसके साथ? या तो मैं चली जाऊँ या पर आंटी रूही जीत गई, वो जीत गई आंटी। मैं सोचती रह गई और वो चली गई। उसने साबित कर दिया कि वो मुझसे ज़्यादा युवी से प्यार करती है। आंटी कहती है माय फुट, इतना ही प्यार करती थी तो पहले धोखा क्यों दिया था उसने? उसे पता भी है युविका की क्या हालत हो गई थी। तो कहते हैं आंटी रिलैक्स, उसने धोखा नहीं दिया था, सिचुएशन ही बदल गई थी। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी जो कि उसकी फ्रेंड जाने की थी, और वो धीरे धीरे करके आंटी को एक बात बताती है।
आंटी कहती है फिर क्या सोचा है? कहती है मुझे नहीं पता। युविका की तरफ देखती हूँ तो सोचती हूँ रूही को वापस ले आऊँ, और जब खुद की तरफ देखती हूँ तो मन नहीं करता। मुझे नहीं पता क्या होगा। आंटी कहती हैं जाके युविका को संभालो। कहती हो तो मुझे देखना भी नहीं चाहती है। रूही जब यहाँ से गई थी तो मुझे पता था, और ये बात युवी को पता चल गई है, इसलिए वो मुझसे नफरत करने लगी है। आंटी कहती हैं तुम्हें पता था रूही जब जा रही थी? हाँ आंटी, मैं उसे रोकना चाहती थी मैं, लेकिन रोक नहीं पाई। मुझे लगा हम दोनों के बीच का कांटा अगर खुद ही निकल रहा है तो मैं क्यों रोकूं। मैं हो गई थी सेल्फिश, और आज भी मैं हो गई हूँ सेल्फिश। मैं नहीं बुला सकती रूही को, मैं युविका को नहीं खो सकती हूँ। आंटी कहती हैं कोई ज़रूरत भी नहीं है, एक साथ दो लोग नहीं रह सकते। युविका को तुम दोनों में से एक को चूज़ करना था, और रूही ने वो काम आसान कर दिया है। रूही ने वैसे भी हम सबको धोखा दिया है। धोखा तो खैर तुम सब ने मुझे दिया है, बट अब अगर रूही चली गई है मुस्कान की भी लाइफ से और युवी की भी लाइफ से, तो सबकी ज़िंदगी आसान हो गई है, तुम्हारी भी और मुस्कान की भी। तो जाके अब युविका पे ध्यान दो। वो तुमसे प्यार करती है तो उस प्यार को और बढ़ाओ, उसके ज़ख्मों पे मरहम लगाओ। धीरे धीरे वो रूही को भूल जाएगी। मेरे लिए ये बात बहुत बड़ी है कि मेरे बच्चों ने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन जो हो गया है वो हो गया है, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। लेकिन जो है उसे संभाल लो। रूही ने यहाँ से जाके सबकी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर दी है, तो अब जो हो गया हो गया। उठो यहाँ से और युविका के पास जाओ। कहती है आंटी वो मुझे नहीं देखना चाहती। कहती तो पहले भी तो तुम्हें नहीं देखना चाहती होगी, पहले भी तो तुमसे दूर भागती होगी, तब तो उससे तुमसे प्यार भी नहीं था और फिर भी तुमने संभाला था, तो आज क्या हो गया? कहती आंटी तब मैंने उससे कभी कोई झूठ नहीं बोला था, कभी कोई बात नहीं छुपाई थी। हाँ तो इंसान हो, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, अगर तुमसे भी हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर इंसान प्यार में सेल्फिश हो जाता है, हर इंसान अपने अकॉर्डिंग प्यार को चुनता है, अपने अकॉर्डिंग उस प्यार को निभाता है। ना यहाँ रूही गलत है, ना यहाँ तुम गलत हो। अगर गलती है किसी की तो हालात की और सिचुएशन की। मुझे कितना गुस्सा आ रहा है मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती हूँ साक्षी, लेकिन गुस्सा करके कुछ हासिल नहीं होने वाला, इसलिए जो हो चुका उसे भूलो और अपने दिल में ना रूही के लिए कुछ रखो ना खुद के लिए। जाके अब युवी को सॉरी बोलो और अपनी ज़िंदगी नए तरीके से शुरू करो, ठीक है? वो साक्षी का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से उठा के ले जाती है और अंदर जाती हैं युविका के पास। युविका साक्षी को देखते ही भड़क जाती है और चिल्लाने लगती है, तो उसकी मम्मी कहते हैं शट अप, एकदम चुप, आवाज़ तेज़ नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। तुमने जो हरकतें की है ना उसके बाद तुम्हें चिल्लाने का। कहती है मम्मी आप मुझे जो कहना है कह लो, जो सुनाना है सुना लो,
लेकिन इसको मेरी नज़रों से दूर कर दो। इसे पता था मेरी रूह यहाँ से जा रही है, और इसने मुझे बताया तक। क्यों बताती वो, क्यों बताती? प्यार करती है ना वो तुमसे। वो रूही को खुद रोक के अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार देती। मम्मी वो मुझसे प्यार करती है तो मैं भी साक्षी से प्यार करती हूँ, बट रूही का क्या, वो भी तो मुझसे प्यार करती है ना। मैं उससे भी प्यार करती। कहती क्या मतलब है उससे भी प्यार करती हूँ और इससे भी प्यार करती हूँ? मजाक है क्या प्यार? हाँ, मजाक बना के रखा हुआ है। 2 लोगों से प्यार हो गया तुम्हें? कहती हाँ हो गया। तो कहती हो गया तो हो गया, भूल जाओ। रूही यहाँ से गई है ना, खुद गई है ना, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व की ना उसने, तो उसके लिए अब साक्षी का हाथ पकड़ो और अपनी ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दो। मुझे दोबारा कोई ड्रामा नहीं चाहिए। कहती मम्मी प्लीज़ आप तो मेरी बात समझिए ना प्लीज़। मैं रूही से भी बहुत प्यार करती हूँ, मैं साक्षी को भी नहीं छोड़ना चाहती। मुझे उससे गुस्सा है, नाराज़गी है, लेकिन सिर्फ इस बात की कि उसने मुझे बताया क्यों नहीं। मैंने आज तक साक्षी से कुछ भी नहीं छुपाया है मम्मी, पूछ लो आप साक्षी से। हमारे बीच में प्यार बाद में आया है, लेकिन दोस्ती बहुत पहले से थी और बहुत सच्ची थी। मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे सिर्फ इस बात की नाराज़गी है इससे, और मुझे नहीं पता मैं इसे माफ़ कर पाऊँगी कि नहीं इस बात के लिए। बट मम्मी रूही को बुला दो ना एक बार, बस मुझे एक बार उससे बात करनी है। कहते हैं जी नहीं, ये नहीं हो सकता, बेवजह की बात करके अपना और मेरा मूड ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, समझी? तो जो जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो। एक साथ 2 लोग नहीं रह सकते हैं युविका, बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। तो अपना ये ड्रामा अब बंद कर दो, समझी? रूही चली गई है, वो वापस नहीं आएगी, और ख़बरदार अगर किसी ने रूही को यहाँ वापस लाने की कोशिश भी की तो, समझे? कहती है मम्मी रूही की कोई गलती नहीं थी। कहती है मैं कहाँ कह रही हूँ रूही की कोई गलती थी। समझ गई, मुझे साक्षी ने सब कुछ बता दिया है। समझ गई कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम भी उससे प्यार करती होगी। जान गई हूँ कि तो उसकी कोई गलती नहीं थी, तुम्हारी नहीं थी, तो साक्षी की भी कोई गलती नहीं है। सब सिचुएशन, कंडीशन और हालात ने की है। इस बात को ये भी एक्सेप्ट कर लो। रूही का तुम्हारी ज़िंदगी में 2 बार आना और दोनों बार चले जाना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी साथ नहीं दे सकती। तुम्हारा पूरी ज़िंदगी का साथ साक्षी के साथ है। हाथ पकड़ो और आगे बढ़ो। अब ये सब ख़त्म करो नौटंकी, समझ में आया? कहती मम्मी मैं नहीं रह पाऊँगी। आप समझते क्यों नहीं? कहते रहना पड़ेगा, तुम लोगों ने बहुत ड्रामे कर लिए हैं, अब और नहीं। कभी हमारे बारे में भी सोचा है? उसके पापा आके पीछे से कहते हैं तुम्हारी मम्मी सही कह रही है, अब और नहीं। जो जा चुका वो जा चुका। मुस्कान, अमित, तुम दोनों ने तो जो किया है ना वो तो बहुत बड़ी गलती है। युविका की गलती तो फिर भी छिपाई जा सकती है, लेकिन तुम लोगों ने सबके सामने हमारी नाक कटा के रख दी है। रूही को मैंने सबको बहू बना के मिलवाया है, सारे रिश्तेदार, ख़ानदान सबको पता है, और अब मुस्कान हमारी बहू हो गई। क्या कहूँगा मैं समाज में? तुम सबने ड्रामा करके रखा हुआ है, रिश्ते को रिश्ता नहीं समझते हो, अपनी मर्ज़ी से जो आए जा रहा है किए जा रहे हो। इसी सोसाइटी में रहना है, सोसाइटी के हिसाब से चलना पड़ेगा। युविका कहती है मैं नहीं मानती किसी सोसाइटी को, मैं बिल्कुल नहीं मानती किसी सोसाइटी को। ये लोग मुझे ना खाने को देते हैं, ना पीने को देते हैं, ना मेरे दुख दर्द में मेरा कहते शट अप। हाँ, अगर इस समाज में रहना है तो इसके नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। और अमित और मुस्कान तुम
तुम दोनों को तो मैं बाद में देखता हूँ। बिना मेरी मर्ज़ी के अगर तुम लोगों ने किसी को भी अब कहा कुछ भी, तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं, समझ गए ना तुम? तो अब जो भी होगा वो मेरी मर्ज़ी से होगा। और युविका, तुम्हारी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, उस लड़की को भूल जाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत छूट दे दी गई है, इससे ज़्यादा छूट तुम लोगों में से किसी को नहीं मिलेगी, किसी को भी नहीं। तो ये कह के उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। उसकी मम्मी युविका की तरफ थोड़ी देर देखती हैं और फिर वो भी वहाँ से चली जाती हैं। मुस्कान अमित भी बाहर आ जाते हैं। साक्षी और युविका रूम में अकेले बसते हैं। तो देखते हैं अब क्या होगा, ये तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। Thanks for watching, like and comment.